मुझे अपने घर जाना है। कौन है 10 हॉट बॉलीवुड माफिया क्वींस? माधुरी किस फिल्म में बनी थी डॉन? क्या आलिया को करनी पड़ी थी बहुत मेहनत? दीपिका कैसे रह गई बनते बनते माफिया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जाट। दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड में आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि फिल्म RRR से क्लैश होने वाली है, इसके अलावा एक वजह यह भी है कि आलिया किस तरह का किरदार निभाती नजर आ रही है। जब से फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है, हर जगह आलिया की तारीफें सुनने को मिली। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई इस फिल्म में आलिया के रोल और लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया। जिस तरह से उन्होंने एक लेडी डॉन या कह लीजिए माफिया क्वीन की भूमिका निभाई है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा जब बॉलीवुड की कोई लीडिंग एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह का मुश्किल रोल निभा रही है। इससे पहले विद्या बालन, सीमा विश्वास और यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस भी ऐसे खतरनाक रोल्स निभा चुकी है। क्या आप ये भी जानते हैं? तो अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी है वो माफिया क्वींस जिन्होंने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। चलिए शुरुआत फिर विद्या बालन से कर लेते हैं। विद्या साल 2017 में आई फिल्म बेगम जान में एक कोठे वाली का रोल प्ले करती है। फिल्म पार्टीशन के समय पर बेस्ड थी, जिसमें विद्या एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में थी। उनका ये वैश्यालय बिल्कुल उस जगह पर था जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची जानी थी, जिसके लिए उसे हटाना था। और क्या आप जानते हैं, विद्या का किरदार खुद सामने आकर उस जलती हुई इमारत में जलती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करती है। विद्या ने जिस तरह ये किरदार निभाया वो काफी काबिले तारीफ था। वहीं बात अगर दीपिका पादुकोण की करें तो विशाल भारद्वाज की एक फिल्म आई थी सपना दीदी नाम का रोल दीपिका का था। ये किरदार काफी स्ट्रॉन्ग था और दीपिका की इमेज बदलने लायक था। हालांकि किन्हीं कारणों से वो फिल्म नहीं बन पाई। फिर श्रद्धा कपूर द्वारा निभाया गया हसीना पारकर का किरदार जो था वो भुलाया नहीं जा सकता। वाकई उस रोल के लिए श्रद्धा ने खुद को काफी ट्रांसफॉर्म किया था। ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन पर बनी बायोपिक थी। उनका किरदार इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी स्ट्रांगली सामने आता है, जिसमें हसीना की 17 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र तक का सफर दिखाया गया। वेट गेन से लेकर भारी भारी प्रोस्थेटिक्स और फिर श्रद्धा कपूर की मेहनत साफ नजर आती है। अगर कभी माफिया क्वीन या कह लीजिए स्ट्रॉन्ग लेडीज की शुरुआत की बात हो जाए तो फूलन देवी का नाम इसमें जरूर आता है। 1994 में आई फिल्म बंटित क्वीन में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जिसमें कि वो नजर आई थी और तभी से शुरुआत हो चली थी ऐसे माफिया क्वीन की। बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस हमें सामने से मिली, जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। अगर बात गंगूबाई काठियावाड़ी की करें तो इस लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया। महेश भट्ट के परिवार से आने वाली और ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली आलिया को इस किरदार के लिए प्रॉपर हिंदी, गुजराती और कुछ मराठी भाषा भी सीखनी पड़ी थी, जिस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। आखिरकार उस पर उन्होंने पकड़ बनाई। उसका साफ साफ असर टीजर में देखने को मिला। हालांकि कई जगह आलिया को देखकर काफ़ी फीकापन भी लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि आलिया तो बच्ची सी लगती है। 6 जनवरी 2022 को पता चलेगा कि आलिया बच्ची सी है या उन्होंने वाकई पर्दा फाड़ के रख देना है। फिल्म में आपको अजय देवगन भी दिखेंगे, शांतनु माहेश्वरी होंगे, सीमा फवा होगी और विजय राज जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो बॉलीवुड में आने वाले टाइम में भी ऐसी बहुत सारी माफिया क्वींस की फिल्म आने वाली है। आपको कितना इंटरेस्ट है इन फिल्मों में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो।